Good morning, class. Today we will discuss the question number 6. Chapter number 6. A grain as big as hen's egg. Part 5 है ये chapter का. A grain as big as a hen's egg. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है. उन कैरेक्टर्स को हम लोग अभी जानेंगे. उन कैरेक्टर्स में सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे किंग है. उसके अलावा उनके वाइसमैन, फिर चिल्ड्रन, फिर ट्रैवलर, फिर ओल्ड मैन, और उसके अलावा और लोग आएंगे जैसे कि ओल्ड मैन के फादर, ओल्ड मैन फादर और ओल्ड मैन के ग्रैंडफादर भी आएंगे. तो टोटल ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. अभी हम लोगों ने इनको डिस्कस नहीं किया है, हमारे ये बचे हुए हैं. बाकी सारे के बारे में हमने डिस्कशन किया, पढ़ा लिखा कि हाँ इस तरीके से इन्होंने किस तरीके से किंग और मिनिस्टर, किंग ने ओल्ड मैन को बुलाया और उनसे बातें की और डिस्कशंस किए. और उन डिस्कशंस में ही क्लियरफाई हुआ कि किस तरीके से ऐसे ग्रेन्स कहाँ मिलते हैं और ऐसी ग्रेन कहाँ पाई जाती है. मैं बेसिक थिंग इज टू टेलिंग यू कि किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को उन्होंने क्लैरिफाई किया. और मेरा सिंपल एक चीज़ ये कहना है कि हम लोग सब जानते हैं कि वहाँ पे रवीन में एक ऐसा ग्रेन मिला था कॉर्न का जो कि बहुत बड़ा था. इट वॉज द साइज ऑफ एग, जो कि ये बिलीव करना कि ये एक ग्रेन है दैट वाज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल. बट आफ्टर ऑल दैट वी ऑल नो द ओल्ड मैन व्हेन ही केम ही वाज नॉट एबल टू वेंट टू द कोर्ट इजीली. मतलब वो कोर्ट पे बहुत ही आसानी के साथ नहीं जा पा रहा था, उसे जाने में दिक्कत हो रही थी. पर वही जब उसके फादर आते हैं, ओल्ड मैन के फादर आते हैं, तो ही वेंट टू द कोर्ट वेरी इजीली और बहुत ही आसानी के साथ उस जगह पर चले जाते हैं कोर्ट पे. एंड व्हेन ही वेंट द किंग आस्क्ड अगेन द सेम क्वेश्चन, कि अगेन वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने इस तरीके का ग्रेन देखा है, क्या आपने इस तरीके का अनाज कहीं देखा है. सो व्हेन ही सेड, सो द ओल्ड मैन सेड नो, मैंने ना ही ऐसा कभी उगाया है ना ही देखा है. बट द बेसिक थिंग इज कि हाँ ये हो सकता है कि मेरे फादर ने देखा होगा. So page number 36, पेज नंबर 36 के पेज नंबर 36 पेज नंबर 36 के हम लोग लास्ट साइड पे थे यहाँ पे. तो यहाँ पे बताया गया कि हो सकता है उस ओल्ड मैन ने कहा कि हो सकता है मेरे फादर ने इसे देखा हो. सो द किंग सेंट फॉर दिस ओल्ड मैन्स फादर. दे फाउंड हिम टू एंड ब्रॉट हिम बैक टू द before he came. He entered walking easily without crutches. His eyes were clear. His hearing is good and spoke distinctly. मतलब बहुत ही सफाई के साथ वो बोल भी पा रहे थे, वो बहुत ही अच्छे से चल भी पा रहे थे, सुन भी पा रहे थे, देख भी पा रहे थे. आगे द किंग शोड हिम द ग्रेन. किंग ने उन्हें वो दाना दिखाया अनाज का. द ओल्ड ग्रैंडफादर लुक एट इट एंड टर्न्ड इट अबाउट इन हिज हैंड. उन्होंने जब उस दाने को देखा, उस ग्रेन को देखा, तो बहुत अच्छे तरीके से उसे टॉस एंड नॉट करके देखा. मतलब उसे मूवमेंट करके देखा, अपने हाथों में घुमा फिरा कर देखा. इट्स अ लॉन्ग सिंस आई सॉ सच अ फाइन ग्रेन एंड said he, and he bit a piece of, tasted it, this is very same kind, and he added. मतलब उन्होंने कहा कि बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा कोई अच्छा दाना देखा है अनाज का. और उन्होंने जब कुछ दाना काट कर खा कर देखा
तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैसा ही है. So tell me, grandfather, said the king, when and where was such corn grown? Have you ever bought any like it or sown in any field of yours? तो वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर आप मुझे बताइए कि कब और कहाँ ऐसे अनाज उगाए जाते थे, और क्या आपने कभी ऐसा कुछ खरीदा है या उगाया है, कहीं से लाया है. एंड ओल्ड मैन रिप्लाइड, कॉर्न लाइक दिस इज यूज्ड टू बी एवरीवेयर इन माय टाइम. मतलब उस ओल्ड मैन का कहना था, यानी ग्रैंडफादर का, जिसके में स्क्वायर बना हुआ है, तो उनका ये कहना था कि मेरे टाइम पे ऐसे ही कॉर्न्स उगाए जाते थे हर जगह पे. आई लिव्ड ऑन कॉर्न लाइक दिस इन माय यंग डेज एंड फेड अदर्स ऑन इट. मतलब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही कॉर्न पे जिंदा रहा हूँ अपने बचपन में, और दूसरे भी इसी पर जिंदा रहते थे. इट वॉज ग्रेन लाइक दिस दैट वी यूज टू सो एंड रीप द थ्रेश. मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही ग्रेन्स को उगाते थे, ऐसे ही ग्रेन्स को ग्रो करते थे, और साथ ही साथ उन्हें क्या थ्रेश का मतलब होता है जब आपकी धान निकल आती है, कोई भी चीज़ निकल आती है तो आप उसे बीट करते हो, उसके दानों को सेपरेट करते हो, प्योरीफाई करते हो. ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी. राइट, आगे. And the king asked, tell me, grandfather, did you buy it anywhere or did you grow it all yourself? The man's blind in my time, he answered, no one ever bought for such a sin as buying or selling bread. As we knew nothing of money, each man had enough corn of his own. मतलब इनका ये कहना है कि राजा ने जब कहा कि क्या आप उस टाइम पे किसी को ये बेचते थे या लोग खरीदने जाते थे, so he said no. अनाज को बेचना और खरीदना उस समय क्या था, एक पाप माना जाता था. क्यों? क्योंकि अनाज के लिए, मतलब उस समय वो लोग पैसे के लिए सोचते ही नहीं थे. दे ऑल हैवंट थॉट ऑफ मनी, दे जस्ट वांट टू लिव प्रॉपरली एंड हेल्दी. राइट, सो इस वजह से वहाँ के लोग जो भी उगाते थे, जैसे कॉर्न उगाया या राइस उगाया या बार्ली या मेज, जो भी उगाया, उसे एक दूसरे में बांट कर खा जाते थे. सो दैट वॉज द ओनली थॉट विच वॉज having into the mind of old man and grandfather. Tell me, grandfather, where was your field? Where did you grow corn like this? मतलब किंग का ये पूछना था कि आप ये बताइए, आपका खेत कहाँ था, कहाँ आप ऐसे अनाज उगाया करते थे. My grandfather answered, my field was God's earth. Whenever I plugged, there was my field. Land was free. It was nothing no man called his own. Labor was the only thing men called their own. मतलब कह सकते हैं उन्होंने कहा उस समय किसी की कोई जमीन नहीं थी, जो जहां उगा दे उसको वहां का उसकी जमीन मान ली जाती थी. कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये पोर्शन मेरा है या ये जमीन मेरी है. बस उनकी मेहनत उनकी कही जाती थी कि हाँ उन्होंने उस जमीन पर उतनी मेहनत की है, तो ये उनकी मेहनत है, और ये सारी चीजें. आई हैव 2 more क्वेश्चन टू आस्क यू, said the king. The first is, why did the earth bear such a grain then and has ceased to do now? मतलब उन्होंने कहा मेरे आपसे 2 सवाल और है, और पहला सवाल है कि अर्थ, why did the earth bear such grain that has ceased to do so now? मतलब कि उन्होंने कहा, and the second is, why does your grandson walk with 2 crutches and your son with 1 and yourself with none? मतलब उन्होंने कहा कि पहले के टाइम पे धरती ऐसे ग्रेन्स कैसे उगा लिया करती थी. और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्यों आपका जो ग्रैंडसन यानी पोता था वो चलने में 2 लाठियां लेकर आया, आपका जो बेटा था वो 1 लाठी लेकर आया, और जो आप हैं वो बिना लाठी के आए हैं. तो ये पॉसिबल कैसे है? Your eyes are bright, your teeth are sound, your speeches are clear and pleasant to hear. मतलब कह सकते हैं कि आपकी आंखें चमकदार हैं, आपके दांत साफ हैं, आप बोल साफ लेते हैं, आप सुन साफ लेते हैं, तो आपके अंदर ये सारी चीजें कैसे आई? And the old man answered, these things are so because men have ceased to live by their own labor and have taken to depending on the labor of others. मतलब आज के टाइम पे क्या है, लोग खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों से मेहनत करवाना चाहते हैं. इस वजह से उनकी बॉडी पे इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि जब हम लेबर करते हैं, हार्डवर्क करते हैं,
तो उसकी एक्टिविटीज से हमारी बॉडी क्या है, एक्टिव बनती है। हम फिजिकली जितना वर्क करेंगे हम उतने ही ज्यादा हेल्दी रहेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल हु फील सो बैड ऑन having the sickness and illness into the bed, and when they went into the beautiful kind of nature, into the garden, they felt good। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में पड़े पड़े होम सिक हो जाते हैं, फील बुरा करते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन जब वो चार लोग के सामने जाते हैं, एक अच्छे से एक नेचुरल स्पेस में जाते हैं, खुली हवाएं सांस लेते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं, तो दे फील गुड। सो दैट्स व्हाई दे सेड कि हमें अपना लेबर पे, जो भी कोई रहता है अपने लेबर पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे पे। इन दिस होल टाइम मैन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द गॉड्स लॉस। मतलब उन्होंने कहा हम सारे लोग पहले के टाइम पे भगवान के दिए नियमों का पालन करते थे। दे हैड व्हाट देयर ओन एंड डिड नॉट कोवेट व्हाट अदर हैड प्रोड्यूस। मतलब उन्होंने कहा कि हमें हमारी चीजों में संतुष्टि थी, हम दूसरों की चीजों में किसी भी तरीके का हम ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा कुछ उगाए और वो हम ले लें। नो, they all were very satisfied from themselves and they just want to be happy, healthy and secure to their life. They just want to live their life with a peace and happiness and stillness and all। मतलब कहा ये जा रहा है कि उस टाइम के लोगों को ना ही बिजनेस का नॉलेज था, ना ही उन्हें किसी तरीके की इच्छा थी कि वो दूसरे का यूज करके अपने लाइफ के पैटर्न्स में आगे बढ़ सके, और ना ही उनके थॉट्स में ये था कि वो किस तरीके से अपने लाइफ को सिक्योर कर सके। सो बेसिकली दैट वर द थिंग्स दैट वर टॉट टू द किंग बाय द old man's grandfather, and grandfather was the only man who can listen, who can speak, who can walk very properly in comparison to their own grandson and son. So that's why the king was amazed and questioned him so much. And so now we will discuss the question answer of this chapter into the next video. So thank you, class.